Hello aspirants, I welcome you all back into my channel ACE Exam एंड आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो CGL का 2023 का टायर 1 का 19th जुलाई का 4th शिफ्ट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें है कि एनवॉय को हम ऐसे डिनोट करते हैं, चेक को हम ऐसे करेंगे, तो एंगल को हम कैसे डिटेक्ट कर डिनोट करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि a-1 करेंगे तो d होगा, n-1 करेंगे तो m होगा, v-1 करेंगे तो u होगा, o-1 इज़ n, y-1 इज़ x। तो -1 का सीरीज़ यहाँ चल रहा है। तो एंगल में a को -1 करेंगे तो z आना चाहिए, y यहाँ क्यों आ गया, इनको हटाइए। n में से -1 करेंगे तो n तो आएगा नहीं, m आएगा, एंड हेंस ये हमारा आंसर हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है, एंड इसमें क्या कह रहा है, तो देखिए देखते ही पता चल रहा है कि ये तो 14 स्क्वायर प्लस 2 हो -2 होगा, राइट। तो यानी कि अगर हम देखें 14 स्क्वायर -2 अगर हम करते हैं तो ये 196 -2 दैट इज़ इक्वल टू 194 होता है। वहीं अगर हम ये देखें कि 4 का स्क्वायर इज़ 16 और उसमें से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 14। तो वहीं अगर हम देखें कि 5 स्क्वायर -2 अगर हम करते हैं तो 23 आता है, एंड 23 स्क्वायर -2 करते हैं तो आता है हमारे पास 527। तो सेम चीज़ अगर हम यहाँ करेंगे कि 3 स्क्वायर दैट इज़ 9 -2 करेंगे तो 7 आएगा, 7 स्क्वायर, तो यहाँ तो 7 आना चाहिए था ना, यहाँ 8 क्यों आ गए, इसको हटाइए। देन अगर हम सेकंड वाले को टेस्ट करते हैं तो यहाँ आएगा हमारे पास 2 स्क्वायर -2 दैट इज़ इक्वल टू 4 -2 इज़ 2, एंड 2 स्क्वायर -2 इज़ इक्वल टू 2। तो ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास ये क्वेश्चन है एंड हमें पता करना है कि कौन सा वेन डायग्राम स्विमिंग, रनिंग एंड स्पोर्ट्स को सही तरीके से बताता है। तो ये देखिए, रनिंग तो पूरा ही स्पोर्ट्स है ना, तो ये वाली रनिंग क्या है, आई डोंट नो क्या है, तो इसको हटाइए, ये नहीं हो सकता। स्विमिंग भी तो स्पोर्ट्स है, इसको भी हटाइए। स्विमिंग बाहर कैसे चला गया, तो स्विमिंग स्पोर्ट्स के अंडर आएगा एंड रनिंग भी स्पोर्ट्स के अंडर आएगा। तो ये चीज़ें जो ऑप्शन नंबर 3 का वेन डायग्राम है वो करेक्ट हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, डॉक्टर जो है वो हॉस्पिटल में काम करता है, तो लॉयर कहाँ काम करता है, कोर्ट में। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास नेक्स्ट इन द सीरीज़ में क्वेश्चन है जो कि है, एक मिनट, हाँ, तो इसमें हमारे पास क्या दिख रहा है कि हमें दिख रहा है बी इधर आया है एंड सर्कल जो है ये यहाँ चला गया, यानी ये इंटरचेंज हो गए हैं। ट्राइंगल यहाँ गया, ये यहाँ एंड ये यहाँ, ओके। देन अब ये इंटरचेंज हो गए हैं एंड ये यहाँ पे ऐसे आ रहा है, ठीक है। देन अगेन ये इंटरचेंज एंड दिस गोज लाइक दिस, तो ये इंटरचेंज होना चाहिए, यहाँ नहीं कि यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यहाँ पे एस आएगा। तो ये वाला चीज़ तो गलत है, ये वाला चीज़ यहाँ गलत है, एंड ये ऊपर क्यों आ गया, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास है मिरर इमेज का क्वेश्चन, एंड हमें क्या बोला गया है, मिरर इज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द फ्रेम। यहाँ पे मिरर है, ठीक है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे टच हो रहा है, लाइक इट्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फिगर, राइट। बड़ा वाले ट्रायंगल को पॉइंट कर रहा है ये, तो ये यहाँ पे अलग क्यों हो गया, इसको हटाइए। ये यहाँ पे ऊपर कैसे हो गया, ये वाला ट्रायंगल तो नीचे फेस कर रहा था ना, तो ये ऊपर क्यों हो गया, इसको हटाइए। ये अगेन ऊपर है, इसको हटाइए। ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि हमें दिया गया है कि टर्निप को ऐसे कोड करेंगे, डाइकॉन को ऐसे, एंड रेडिश को फिर कैसे कोड करेंगे। तो अगर हम यहाँ देख पा रहे हैं तो टर्निप को अगर हम लिखते हैं, T इज़ 20, U इज़ 21, R इज़ 18, N इज़ 14, I इज़ 9 एंड P इज़ 16, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लिखना शुरू करेंगे तो V हो गया 22, 14, 18, 21, 23 एंड 21।
तो यहाँ देखिए ये +1 हो गया, यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ +3 +4 +5 फिर +6, ठीक है। तो यानी R का +1 करके लास्ट में आना चाहिए, तो यानी लास्ट में तो S आना चाहिए, P को हटाइए, A इज़ 1, 1 + 2 करेंगे तो यहाँ C आएगा, C सब में है। D इज़ 4, 4 + 3 करेंगे तो 7 आना चाहिए, 8 H हट जाएगा एंड बच गया हमारे पास 1, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट है हमारे पास 8 नंबर क्वेश्चन एंड इसमें हमें ऑड वन आउट पता करना है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमें यहाँ दिख रहा है कि अगर 5 का क्यूब जो है ये 125 होता है, और वहीं अगर हम दूसरे साइड देखते हैं तो ये है 5 × 6 × 3 + 1, राइट। और यहीं हम अगर देखें तो ये 4 क्यूब है एंड यहाँ पे अगर देखते हैं तो 4 × 5 × 3 + 1, राइट। सेम है हमारे पास 3 का पावर क्यूब एंड ये हो गया 3 × 4 × 3 + 1, ओके। अगर हम यहाँ लिखें 2² एंड यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो 2 × 3 × 3 + 1, अगर हम ये देखें तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 18 और 1 + 19 एंड नॉट 20, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑड वन आउट का। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास ये क्वेश्चन है एंड हमें पता करना है कि सीरीज़ में बीच में कौन सा नंबर आएगा। तो हमें दिख रहा है 15, 17, -33, 47 एंड 65। यहाँ हम देखें यहाँ 18 का गैप है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि गैप ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मे बी इट्स पॉसिबल कि ये एडिशन की सीरीज़ हो। यहाँ पे 14 हमें दिख रहा है, यहाँ पे हमें 2 दिख रहा है। तो अगर हम ये देखें कि यहाँ पे अगर हम +6 करते हैं और यहाँ पे हो जाएगा +10, जो कि 4 का गैप में है, तो 17 + 6 कितना होगा 23, राइट। तो ये हमारा सीरीज़ यहाँ बैठ रहा है एंड ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन एंड ये है एक रिलेशन का क्वेश्चन। सो लेट्स सी कि राहुल अटेंडेड अ कॉम्पिटिशन वेयर इन हिज मदर्स पेरेंटल ग्रैंडफादर्स, ओके, हम यहाँ बनाने लगते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया राहुल, उसकी मदर होगी ये कि पेरेंटल ग्रैंडफादर यानी पापा के पापा, ठीक है, ये तो होगी मदर, पेरेंटल ग्रैंडफादर हो गए। ओनली सन यानी कि ये उनके फादर हो गए। ओनली सन्स, ओनली ग्रैंड डॉटर, ओनली सन की ग्रैंड डॉटर यानी यहाँ पे, राइट, वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द क्लॉक, हु इज़ द पर्सन इन द कॉम्पिटिशन रिलेटेड टू राहुल। तो ये तो इसकी बहन हुई ना, क्योंकि ओनली सन यहाँ लिखा हुआ था, तो यहाँ सिस्टर होगी। अगर ओनली सन नहीं होता तो मे भी पॉसिबिलिटी थी कि वो कज़न भी हो सकती है, एंड ऑप्शन में अगर हमें कज़न दिखा होता सिस्टर की जगह तो वो हम मार्क करते। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन एंड हमें यहाँ पे बेसिकली नंबर्स और जो साइन है दोनों को इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पे बेस्ट तरीका होता है कि आप ऑप्शन से इसको सॉल्व करते जाएं एंड अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, दैट इज़ 24 × 9 - 6 डिवाइड बाय 24 + 22। ये हमें दिख रहा है कि यहाँ अपॉन में आ जाएगा, तो इस वाले ऑप्शन को हटाइए, हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। सेकेंड ऑप्शन को हम चेक करते हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास, दैट इज़ 6 + 9 × 24 डिवाइड बाय 6 - 18। अगर हम यहाँ देखें तो 6 4 = 24 एंड ये हो गया 6 + 36 - 18। अगर हम देखते हैं तो यानी 6 + 18 होता है विच इज़ इक्वल टू 24, नॉट 22। तो ये ऑप्शन भी हट गया।
नेक्स्ट है हमारे पास ये दो ऑप्शन हो चुके हैं, 6 और 9 को हमें इंटरचेंज करना है, दैट इज़ 24 × 6 डिवाइड बाय 9 प्लस 24 - 18 हमें दिया गया है। तो ये कितना होगा, ये 9 नीचे ले आता है, 2 3 ये हो गया 8, यानी 16 प्लस 24 - 18 ये हो गया -2 एंड 24 - 2 इज़ 22, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपोजिट फिगर का क्वेश्चन एंड इसमें हमें पूछा गया है कि 3 का ऑपोजिट बताना है। तो देखिए यहाँ हमें कहीं भी 3 नहीं दिख रहा है, सो हमें डिड्यूस करना पड़ेगा सारे नंबर्स को। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि 5 1 यहाँ दोनों में कॉमन है, यानी कि 2 का ऑपोजिट तो 6 हो गया, ठीक है। एंड 1 6 इसमें एंड इसमें कॉमन है, यानी 5 4 के ऑपोजिट हो गया। तो 3 ऑपोजिट किसके हो गया, 3 ऑपोजिट हो गया 1 के। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन 13 का, जो कि हमें पता करना है कि नेक्स्ट इन द सीरीज़ में क्या होगा। तो देखिए ए हमारे पास 1 है, जी इज़ 7, ये हो गया 13, ये है हमारे पास OPQRS, S इज़ 19 एंड ये है हमारे पास देन 25, ठीक है। तो यानी हमें क्या दिख रहा है, यहाँ +6 दिख रहा है। L इज़ हाउ मच, 12 एंड 5 23 17 एंड 10। तो यहाँ हमें दिख रहा है -7 का गैप, ठीक है। तो सेम चीज़ हम आगे करते जाएंगे, जैसे कि 25 में अगर हम +6 करते हैं तो आता है हमारे पास 5 विच इज़ इक्वल टू E, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो हट गए। एंड अगर हम 10 में से -7 करते हैं तो हमारे पास आता है 3 विच इज़ इक्वल टू C, एंड ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास है कि जिंजर को हम ऐसे कोड करेंगे, गार्लिक को ऐसे, एंड तो क्लोव्स को कैसे करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ देखते ही पता चल रहा है कि सेम पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है, दैट इज़ जिंजर 7 9 14 7 5 18, L इज़ 12 26 3 11 7 एंड 6, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। तो ये वाला सीरीज़ यहाँ पे चल रहा है। तो अगर हम देखें C में से -1 करते हैं हम, तो लास्ट में आना चाहिए हमारे पास B। L होता है हमारे पास 12 -2 करेंगे तो आता है हमारे पास J, तो लास्ट में J आना चाहिए, ये वाला हट गया। O हमारा होता है 15 -3 करेंगे तो होता है 12 विच इज़ इक्वल टू L, ओके L सब में है। V इज़ हाउ मच, 24 में से अगर हम कितना माइनस करेंगे, O में से अगर हम 4 माइनस करते हैं तो आता है हमारे पास L। तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास L तो आ ही चुका था, ओके सॉरी। एंड यहाँ पे V था ना हमारे पास, 24 में से हम लोगों को 4 माइनस करना है। V में से 4 माइनस करा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू R। तो यहाँ R दिया गया है, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है ये वाला एनालॉजी से क्वेश्चन, एंड यहाँ पे हमें चेक करना है। तो अगर हम देखें कि 62 + 8 करते हैं तो ये हो जाएगा हाउ मच, 70। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 14 से तो आता है हमारे पास 5। सेम अगर हम 87 + 11 करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 98। एंड अगर इसको हम 14 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 7। अगर हम यहाँ अब करते हैं कि इसको ऐड करेंगे 15 को डिवाइड बाय अगर हम करेंगे 14 से तो ये तो कहीं नहीं जाएगा। 77 को अगर हम +14 करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, 1 एंड 1 कैरी 91 डिवाइड बाय 14, तो ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारे पास 112 प्लस अगर हम करेंगे 112
+14 अगर हम करते हैं, +15 है हमारे पास, दैट इज़ 7 2 1 127 डिवाइड बाय अगर हम 14 करते हैं तो ये भी नहीं हो रहा है। तो आई गेस दिस क्वेश्चन इज सेल्फ इज़ रॉन्ग, सो कोई बात नहीं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये क्वेश्चन ही गलत था। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन जिसमें हम लोगों को दिया गया है कि हमें मिरर इमेज फाइंड करनी है। तो देखिए 2 हमें दिया गया है, ये उल्टे कैसे हो गए हैं, ये तो वाटर इमेज में होता है, ये 2 ऑप्शन हट गए। 7 को हम देख रहे हैं, हम ऊपर वाली इमेज देख ही नहीं रहे, 7 सेम है तो ठीक है, कोई बात नहीं। आर हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं तो लाइक इमेज में सेम तो लिखा नहीं जाएगा, एंड हेंस जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये क्वेश्चन, एंड ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि आपको पता करना है कि सेम सिचुएशन नीचे भी आ रही है, ठीक है। तो अगर हम बोलें कि 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 16 + 25 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, तो ये हो गया 41 विच, एंड इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 82 आ जाएगा हमारे पास। सेम चीज़ अगर हम 6 को स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है, 11 को स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है, एंड इनको ऐड कर देंगे तो 157 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 करके आता है 314, ठीक है। ये वाला तो इक्वेशन बैठ रहा है। 7 स्क्वायर है हमारे पास 49, एंड प्लस 100 करेंगे तो कितना आता है हमारे पास 941, एंड इसको अगर हम ट्वाइस करेंगे तो आता है हमारे पास 298, ठीक है। ये वाला तो हमारे पास रिलेट कर रहा है, नॉट रिलेटेड हमें पता करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अगर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आता है, 15 का स्क्वायर करने से 225 आता है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है 4 9 एंड 3 इंटू 2 करेंगे तो 788 आता है, तो ये भी ठीक है, ये तो ठीक था ही। 11 का स्क्वायर करते हैं 121 आएगा, 9 का स्क्वायर करते ही 81 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 202, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 404 आ रहा है, ना कि 560। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा एनालॉजी से अलग जा रहा है, तो ये ऑड वन आउट में आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन, एंड इसमें क्या कह रहे हैं, तो बेसिकली अगर हम देखें तो 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 49 माइनस 25, ये किया हमने, इज इक्वल टू 24, उसमें से 8 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 16। सेम अगर हम यहाँ करेंगे तो 144 माइनस 100 कर दिया हमने, तो ये हो गया 44 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 36, ठीक है। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि 100 माइनस 81 करना है, तो ये तो 184 के आसपास भी कहीं नहीं भटक रहा, तो इसको हटाइए आप। देन अगर हम देखें इसमें से -8 करके तो कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। 9 का स्क्वायर इज़ 81 माइनस 64 हमें करना पड़ेगा, एंड उसमें से भी हम -8 कर देंगे तो ये वाला भी नहीं जाएगा। 8 इज़ 64 माइनस 49 अगर हम करते हैं, -8 भी हमें करना है तो 59 तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा, एंड 64 माइनस अगर हम करते हैं 49 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 15 माइनस 8 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 7, एंड ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, एंड अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमें पता करना है कि डिक्शनरी में नेक्स्ट वर्ड कौन सा आएगा, लाइक इन द सीरीज़ डिक्शनरी में कैसे ये बनेंगे। तो हमें दिख रहा है कि पहले तो इसको हाइड करती हूँ मैं, पहले हमें दिख रहा है कि 2 या 5 में से कोई एक होगा, तो MISS तो दोनों में सेम है, I तक ये सेम है, तो N पहले आएगा O से, तो यानी कि 5 तो नहीं आएगा पहले, तो 5 वाले को हटा दीजिए। देन हमें दिख रहा है कि 2 5 तीनों में कॉमन है, तो हमें 6 और 1 चेक करना है। MIST दोनों में सेम है, A पहले आता है R से, यानी कि 6 वाला हट जाएगा। अब हमें बस फाइनली चेक करना है 6 और 4 का, तो ये है हम दोनों का वो
जो 6 and 4, u की बात करें यहाँ पे u है, यहाँ पे e है, तो e पहले आएगा u से एंड हेंस 6 पहले आएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है एंड इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि देखिए n यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यानी ये यहाँ से कट होते जाएंगे, राइट। तो o भी रिपीट हो रहा है, यानी ये यहाँ आएगा, n यहाँ आ जाएगा, राइट। NOP, p यहाँ पे भी है, p यहाँ पे भी है, यानी p यहाँ पे भी होगा, o यहाँ हो गया एंड लास्ट में q है, यहाँ पे भी q है, तो यहाँ भी q होगा। और ये देखिए I है, यहाँ पे H है, यहाँ G है, तो क्या है ये GHIJ, यहाँ J आना चाहिए, ठीक है। तो यानी पहले वाले में J आएगा, P वाला तो हट गया, JP, तो ये हो गया हमारा JPO, O ये वाला है, Q नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑड वन आउट हमें पता करना है। तो अगर हम यहाँ देखें, P होता है हमारे पास 16, U इज़ 21, X इज़ 24 एंड Z इज़ 26, तो ये हो गया +5 +3 +2, तो C है हमारे पास 3, 8, H, L इज़ 12, P इज़ 16, तो ये हो गया +5 +4 +4। तो हमें ये दिख रहा है कि इन दोनों के पैटर्न तो अलग हैं, यानी कि एक और पता करते ही हमें पता चल जाएगा हमारा आंसर क्या है। तो T20 होता है, Y इज़ 25, B इज़ 2 एंड ये 4 हो गया, तो ये हो गया +5, ये हो गया +3 एंड ये हो गया +2। तो यानी कि ये वाला सीक्वेंस हमारा गलत है, यानी ऑड वन आउट है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 एज द करेक्ट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास ये वाला वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, जिसमें हमें बोला गया है कि डायलेक्ट लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के बारे में एक वेन डायग्राम बताइए। तो ऑल डायलेक्ट्स तो लैंग्वेज होती हैं और ऑल लैंग्वेज आर वे ऑफ कम्युनिकेशन, तो यानी ऐसा डायग्राम बनना चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर सी में ही आ रहा है एंड हेंस ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड ये हमारा मिरर इमेज का क्वेश्चन है एंड अगर हम यहाँ देखें, ये एरो यहाँ है, तो ये एरो यहाँ ही कैसे होगी, इसको हटाइए। अब ये वाले को आप फोकस करिए, ये जो है ना, ये यहाँ पे उल्टा कैसे हो गया, तो इसको भी हटाइए। ये यहाँ बाहर कैसे आ गया, इसको भी हटाइए। इन दोनों को हटाइए, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 24th क्वेश्चन एंड इसमें हम लोगों को बेसिकली चेंज करना है नंबर्स भी और हमारा जो सिंबल है वो भी। तो फर्स्ट वाले को हम अगर लेके चलें तो हमारे पास क्या आ रहा है हमारे पास 30 - 10 डिवाइड बाय 5 × 15 + 25, तो ये हो गया 3 एंड अगर हम ये देखें तो ये तो 30 हो गया, यानी 25 आ रहा है। तो 25 तो हमारा ऑप्शन मतलब आंसर नहीं है, हमें 55 चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 कट गया। सेकंड है हमारे पास 25 - 15 + 5 डिवाइड बाय 10 × 30, तो यह कट गया एंड यहाँ से ये हट गया, 25 ही आ रहा है, इसको भी हटाइए। ऑप्शन नंबर 3 अगर हम देखें तो क्या आ रहा है हमारे पास 25 × 15 डिवाइड बाय 5 + 10 - 30 है हमारे पास, ये हो गया 5 एंड इसको मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, इट इज़ 75 प्लस इसको हम -20 ही कर देते हैं डायरेक्ट, विच इज़ इक्वल टू 55 एंड ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच इज़ कि नेक्स्ट इन द सीरीज़ हमें पता करना है। तो बेसिकली देखिए पेंटागन है एंड ये पहले यहाँ है, देन ये नीचे गया, इस तरफ आया, यानी ये इस तरफ जाना चाहिए, नीचे अगेन क्यों है, ये हटाइए। ये बीच में सेंटर में क्यों आ गया, इसको हटाइए एंड ये इस तरफ कैसे आ गया, इसको भी हटाइए, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो गया है। तो ये था आज का पेपर हमारे लिए एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसके लिए या तो शॉर्ट वीडियो ले आऊँगी या उसके लिए एक्सप्लेन कर दूँगी। एंड अगर आपको ये पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Please like, share and subscribe to my channel. It motivates me to get good content
एंड हम फिर मिलेंगे विद द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।